एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। पर ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती कौन सी कंपनीज हैं? अगर उनको देखें तो सबसे पहले इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनियां जो कि इंडिया की हैं, भारत की हैं, जिसमें कि 50% से ज़्यादा का जो टर्नओवर है, रेवेन्यू है या एसेट है, वो दूसरे देशों से आता है, यानी भारत के बाहर से आता है। दूसरी, ट्रांसनेशनल कंपनीज जो कि किसी और देश में लोकेटेड हैं पर उनकी एक ब्रांच इंडिया में भी है और दूसरी कंपनीज के जो 50% से ज़्यादा का रेवेन्यू उसमें आता है। उसके बाद आता है जॉइंट वेंचर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, जहां पे कि एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिसका एक जॉइंट वेंचर है जो कि विदेश में है, जिनके पास तकरीबन 26% से ऊपर का शेयर होल्डिंग है, वोटिंग राइट्स है या फिर कैपिटल इक्विटी है। उसके बाद आती हैं सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज, ऐसी कंपनियां जो कि जिनके पास 50% से ऊपर का शेयर होल्डिंग है, वोटिंग राइट्स है और इक्विटी कैपिटल है। अगर इस समय का स्टेटस देखें तो भारत की जो एमएनसीज जिनको कही जाएंगी उनमें सबसे ऊपर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर आता है मारुति सुजुकी, नेस्ले, वेदांता, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इन सब कंपनियों को एमएनसी कंपनीज कहा जाता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। स्ट्रेंथ क्या होते हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज के? तो सबसे बड़ी बात होती है ब्रांड रिकग्निशन। इनके पास एक बहुत आसान तरीका होता है इनको रिकग्नाइज करने का, दुनिया इनको पहचानती है क्योंकि ये सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में इनको जाना जाता है। साथ में इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास अपने खुद के टेक्नोलॉजी पेटेंट होते हैं जहां पे कि ये अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, बड़ी से बड़ी कंपनीज होती हैं वो अच्छी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस करती हैं, अपने काम को अच्छे से मैनेज करती हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहाँ पे कि इनके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इनको पता है कि इनके सामान बिक रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, दुनिया भर में जा रहा है, इनके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते हैं। अगर इस एमएनसी निफ्टी एमएनसी टीआरआई को कंपेयर करें निफ्टी 500 टीआरआई से या निफ्टी 50 टीआरआई से, तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी एमएनसी टीआरआई तकरीबन ईयर का 16.11% का सीएजीआर लेके बैठी है, वहीं निफ्टी 500 14% का और निफ्टी 50 13.28% का सीएजीआर लेके चल रही है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है कोटक एमएनसी फंड, यानी कोटक मल्टीनेशनल कंपनीज फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे ना सिर्फ इस म्यूचुअल फंड को बल्कि इसके बेंचमार्क को भी, यानी एमएनसी को भी जानेंगे कैसा रहा है इनका परफॉर्मेंस। ज्यादा म्यूचुअल फंड देखने को नहीं मिलते हैं इस बेंचमार्क के ऊपर, तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, स्टडी किया, समझा और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए हम डेटा आपके लिए लेके आए हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप समझ सकें इस म्यूचुअल फंड के बारे में और डिसाइड कर सकें कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तब हम उसके लिए एक वीडियो लेके आते हैं, सारा डिटेल इकट्ठा करते हैं, समझते हैं और फिर हम आपको बताते हैं ताकि आप समझ सके, जान सके और डिसाइड कर सके कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अभी यहाँ पे आप एक ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमको वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, चाहे वो इस म्यूचुअल फंड के बारे में हो, चाहे आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आप फील फ्री करिए कि आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर हमको ईमेल करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी ईमेल पे नहीं तो हम आपको फ़ोन करके आपके उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक एमएनसी फंड
ओपन डेट इसका अक्टूबर 7 है। डेटा अभी से आ गया, आज 25 ऑफ सितंबर है, पर इसका ओपन डेट हो रहा है अक्टूबर 7, क्लोज डेट होगा अक्टूबर 21 को, अलॉटमेंट डेट भी अक्टूबर 21 को होगा। ये स्कीम रीओपन होगी अक्टूबर 31 को अपने अपडेटेड एनईवी के साथ। इसमें आप 100 रुपीज सिप कर सकते हैं या लमसम कर सकते हैं। एंट्री लोड तो कुछ भी नहीं है, पर एक एग्जिट लोड है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 10% से अंडर जो भी आपको एलोकेट होता है उसको 10% से अंदर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कोई एग्जिट चार्जेस नहीं है, पर 10% से ऊपर और 1 ईयर के अंदर ही आप सेल करना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। 1 साल के बाद आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं। एनएवी इसकी 10 रुपीज़ की होगी। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड है क्योंकि एक थीम को फॉलो करेगा। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी MNC इंडेक्स को, और ये उनके लिए है जो कि एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी इंडेक्स को, निफ्टी MNC इंडेक्स को, और इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहा है। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि इस इंडेक्स में, इस बेंचमार्क में आएंगी, यानी निफ्टी MNC, निफ्टी मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडेक्स में जो भी कंपनी आएगी ये उसमें इन्वेस्ट करेगा। अभी डिटेल में देखते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, कितनी कंपनियां होती हैं, उनके टॉप 10 कंपनीज कौन कौन से होते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें मिस्टर हर्ष उपाध्याय होंगे और मिस्टर धनंजय होंगे जो कि को मैनेजर होंगे इक्विटी और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए, और मिस्टर अभिषेक बिसेन होंगे जो कि फंड मैनेजर होंगे डेट इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो इसमें जो मेन एसेट एलोकेट होगा वो तकरीबन 80% से 100% का एलोकेशन MNC कंपनीज में ही होगा, यानी उनके ही जो इस बेंचमार्क में MNCs आएंगे उनमें ही इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी 0 to 20% MNC के बाहर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। 0 to 20% डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिट्स और इनविट्स में 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब बेंचमार्क को देखते हैं तो बेंचमार्क यूज करेगा ये निफ्टी MNC इंडेक्स। हमने डिटेल में पहले ही समझ लिया है कि MNCs क्या होती हैं, तो उन सारी कंपनियों में तकरीबन अगर स्टैंडर्ड टर्म माने जो कि निफ्टी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है तो तकरीबन 30 कंपनीज लिस्ट होंगी, और उनके जो फॉरेन प्रमोटर शेयर होल्डिंग है 50% से ऊपर होगा, उनको ये MNC मानेगा। तो हमने पहले देखा था MNC की डेफिनेशन, और अब ये जो निफ्टी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से 30 कंपनीज टोटल होंगी, और उसके अंदर जो भी ऐसी कंपनी होगी जिसमें कि फॉरेन प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50% के ऊपर होगा उसको MNC माना जाता है। अब यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो लॉन्च डेट के बारे में कोई मेंशन नहीं है कि कब से ये बेंचमार्क लॉन्च किया गया है। हाँ, बेस डेट इसका 1995 का है, यानी तब से देखा जा रहा है। इसमें टोटल 30 कंपनीज आएंगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइस रिटर्न तकरीबन 1 ईयर का 41.27% है और टोटल रिटर्न 42.61% है। वहीं 5 ईयर्स में 20.17% है और टोटल रिटर्न 21.69% है। और जब से बनाया गया तब से इसका रिटर्न 12.26% और 13.94% रहा है। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें कि कौन कौन से सेक्टर इसमें आते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स को मिला है जो कि 37.75% है, जो कि एक अलग सी बात है क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स को सबसे ज़्यादा वेटेज मिलते हुए। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे कैपिटल गुड्स है और नंबर 3 पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं। वहीं अगर कंपनियां देखें कि कौन कौन सी कंपनी आएगी इसके अंदर, तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि 11% के वेटेज पे है। फिर मारुति सुजुकी है 9.86 पे, नेस्ले है 8.15 पे, वहीं वेदांता, ब्रिटानिया, सीमेंस, इस तरह से ये टॉप 10 कंपनीज हैं जो कि इसके अंदर आएंगी। ये सारी ही कंपनीज MNC कहलाती हैं और इस लिस्ट में आती हैं, और ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। अब एक बार बेंचमार्क की परफॉर्मेंस देखते हैं कितना टाइम लगा इसको डबल होने में। तो ये है
2024 की परफॉर्मेंस, जहां पे कि अगस्त 31 2024 को यह तकरीबन 32,180 पे चल रहा था। वहीं जनवरी देखिए नीचे तो ये तकरीबन 25,090 पे था, यानी तकरीबन 7,000 रुपीज़ का जंप मिला है इसको जनवरी से लेके अगस्त तक जाने में। अब इसमें 2023 का डेटा ऐड करते हैं। 2023 में दिसंबर में ये 24,000 पे था और जनवरी में ये 19,009 पे था, यानी डबल अभी नहीं हुआ है। इसमें 2022 का डेटा ऐड करते हैं। 2022 के दिसंबर में ये 19,364 पे था और जनवरी 31 को ये 18,357 पे था। डबल तकरीबन हो रहा है पर अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि 18,000 से 36,000 होना चाहिए था, पर ये अभी 32,000 के ऊपर चल रहा है। अब इसमें ऐड करते हैं 2021 का डेटा। 2021 में दिसंबर में ये तकरीबन 18,000 में था और अगर नीचे आए अप्रैल देखें तो अप्रैल में तकरीबन ये 16,913 पे था। वही मार्च में 16,261 और जनवरी की बात करें तो तकरीबन 15,757, यानी जनवरी 31 2021 से लेकर के अगस्त 31 2021 तक का टाइम लगा है इसको अपने प्राइस को डबल करने में। तकरीबन आप मान के चलिए 3 साल का समय आपको देना पड़ेगा अगर आप अपना पैसा जो है उसको डबल करना चाहते हैं तो। अब देखते हैं वो म्यूचुअल फंड्स जो कि सेम बेंचमार्क के ऊपर चल रहे हैं, ताकि हम समझ सकें कि जो पहले के म्यूचुअल फंड थे उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और अब जो ये नया म्यूचुअल फंड है इसकी परफॉर्मेंस कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए HDFC MNC फंड जो कि 1 ईयर से चल रहा है, इसका NAV 15.51 रुपीज़ का है और इसने 1 ईयर में तकरीबन 34.05% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसका AUM की बात करें तो तकरीबन 681.58 करोड़ रुपीस का AUM चल रहा है इसमें। उसके बाद देखते हैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसने 5 इयर्स कंप्लीट किया है इस सेम बेंचमार्क में, ICICI प्रूडेंशियल MNC फंड। ये इसका जो NAV इस समय चल रहा है वो तकरीबन 32.67 चल रहा है। 1 ईयर में 35.28, 3 इयर्स में 19.91 और 5 इयर्स में तकरीबन 25.72% का रिटर्न दिया है। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से 25.17% का रिटर्न रहा है और इसका AUM तकरीबन 1872 करोड़ का चल रहा है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो देखिए, डिसाइड तो आपको करना है कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, पर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको और जानकारी मिल सके इस म्यूचुअल फंड के बारे में और जान सके कि दूसरे क्या सोचते हैं इस म्यूचुअल फंड का। देखिए, जो कंपनीज हैं जो इसमें ये इन्वेस्ट करेगा वो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनीज हैं, रिलायबल कंपनीज हैं। फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है इनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनके पास अच्छा मैन पावर है, ट्रेंड मैन पावर है, इनके पास अच्छे टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोग हैं, वाइड स्प्रेड लोकेशन है। अगर एक लोकेशन पे प्रॉब्लम भी होती है तो इनकी प्रोडक्शन दूसरे लोकेशन पे हो सकती है। मारुति सुजुकी या ब्रिटानिया या नेस्ले, हम सब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनीज हैं। एक ऐसी जगह अगर आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं जो एकदम रिलायबल है, जहां पे पैसा हो तो सकता है कि धीरे थोड़ी ग्रोथ होगी, पर जहां पे कंफर्म्ड पैसा आगे बढ़ेगा, अच्छी सेक्टर में पैसा लगाया जाएगा, तो डेफिनेटली ये एक म्यूचुअल फंड है जहां पे आप पैसा ज़रूर लगा सकते हैं। हालांकि हमने सारे एस्पेक्ट्स आपको दिखाए, सारा डेटा आपको दिखाया, डिसाइड आपको करना है कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर हमारी तरफ से राय पूछिए तो हाँ, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। पर फिर हम बोलेंगे कि पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करिएगा, समझिएगा, तभी इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है कोटक MNC फंड। ओपन डेट अक्टूबर 7 है, क्लोज डेट अक्टूबर 21 है, अलॉटमेंट डेट भी अक्टूबर 21 है। ये स्कीम रीओपन होगा अक्टूबर 31 को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ सिप या लमसम करिए। एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे
10% से अंदर अगर आप जो एलोकेटेड यूनिट्स हैं उसको निकालना चाहते हैं तो उस पर कोई लोड नहीं है। पर अगर 10% से ज़्यादा और 1 ईयर के अंदर आप निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 1% का लोड लगेगा, 1% का लोड लगेगा। ये कैटेगरी है थीमेटिक और बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी MNC इंडेक्स को। ये उनके लिए है जो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने का सोचते हैं, अच्छी कंपनियों में पैसा लगाने का सोचते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो यहाँ दे रहे ईमेल एड्रेस पे आप फील फ्री करिए कि आप उस पर ईमेल करिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मदद बता सकते हैं, हम खुद रिसर्च करेंगे, समझेंगे। अगर कुछ समझ में आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।